डेजी और एंजल के पिताजी नहीं थे। उनकी माँ बीमार रहती थी, इसीलिए स्कूल जाने के साथ साथ खाने पीने का इंतजाम भी डेजी और एंजल को ही करना होता था। स्कूल से लौटकर दोनों जंगल जाते और टोकरियां बनाने के लिए बांस काट कर लाते। कभी कभी रास्ते में उनके पड़ोस में रहने वाला जॉय मिल जाता। जॉय अमीर घर से था, इसीलिए वो डेजी और एंजल का मजाक उड़ाता था। अरे देखो देखो, गधा और गधी अपने सिर पर बोझ लाद कर ले जा रहे हैं। मुझे तो ढैंचू ढैंचू की आवाज भी आ रही है। जॉय, हमारी गरीबी का मजाक मत उड़ाओ। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। ए गधे, अपना ज्ञान मुझे मत दे, वरना अभी धक्का देकर तुम दोनों को लुढ़का दूंगा। एंजल, घर चलो, इनके मुंह मत लगो, घर पर माँ भूखी होगी। एंजल और डेजी घर पहुँचते हैं। आ गए बच्चों, तुम लोग लकड़ियाँ रखकर आराम कर लो, मैं खाना बना देती हूँ। नहीं माँ, तुम आराम करो, खाना मैं बना लूंगी। बच्चों, मुझे और अपने पिताजी को माफ कर देना। खेलने कूदने की उम्र में तुम लोगों को काम करना पड़ रहा है। आस पड़ोस वाले बच्चे भी तुम्हारा मजाक उड़ाते होंगे। हमें उनकी परवाह नहीं है माँ। हम चाहते हैं कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं, तब हम सब पहाड़ों पर घूमने चलेंगे। एक दिन स्कूल में कार्यक्रम था जो शाम तक चला। उस दिन एंजल और डेजी जंगल में लकड़ियाँ लेने पहुँचे तो अंधेरा हो गया। बांस काटते समय उन्हें पेड़ पर एक उल्लू बैठा दिखाई दिया। मुझे भूख लगी है, क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसे मैं खा सकूं? ये उल्लू तो इंसानों की भाषा बोल रहा है। हाँ, मैं इंसानों की भाषा बोल सकता हूँ। एंजल की जेब में कुछ मूंगफलियाँ थीं। उसने वो मूंगफलियाँ उल्लू को खाने को दे दी। उस दिन के बाद से डेजी और एंजल को वो उल्लू अक्सर मिलने लगा। उन दोनों की उल्लू से दोस्ती हो गई। क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूं? नहीं, माँ तुम्हें देखकर डर जाएंगी। वैसे भी माँ कहती है कि उल्लू को पालना शुभ नहीं माना जाता। तुम मुझे अपने घर लेकर तो चलो, तभी तो पता लगेगा कि मैं शुभ हूँ या अशुभ। डेजी और एंजल उल्लू को अपने घर ले गए और अपनी माँ से छुपाकर एक बड़ी पेटी में बंद कर दिया। वो एक जादूगर के घर से भागा हुआ जादुई उल्लू था। रात में जब सब लोग सो गए तो उल्लू पेटी से बाहर निकल आया और घर के हालात देखने लगा। माँ बीमार है, घर में खाने पीने को नहीं है, सारा सामान पुराना है, ये सारी चीजें ठीक करनी होंगी। उल्लू ने जादू से माँ को स्वस्थ कर दिया और घर को नए सामान और खाने पीने की चीजों से भर दिया। सुबह जब माँ सोकर उठी तो उसे अपना घर पहचान में नहीं आ रहा था। एंजल, डेजी, उठो, लगता है हम किसी और के घर में आ गए हैं। अरे, इतने सारे फल और मिठाई कहाँ से आए? और हमारे घर में फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, इतना सारा सामान कहाँ से आया? डेजी और एंजल ने जिंदगी में पहली बार पेट भर के खाना खाया और टीवी पर फिल्म भी देखी। आज मैं बहुत स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। फिल्म देखने के बाद एंजल और डेजी को उल्लू की याद आई। उन्होंने तुरंत उल्लू को पेटी से बाहर निकाला। उल्लू दोस्त, ये सब जरूर तुमने किया है। हाँ, मैं एक जादुई उल्लू हूँ। जादूगर लुसेटा ने मुझे अपने पास कैद करके रखा था। वो मुझसे बुरे काम कराना चाहता था, इसलिए मैं उसके पास से भाग निकला। उसी समय पड़ोस वाले जॉय की माँ एंजल और डेजी के घर आई। एंजल और डेजी, जॉय कहीं गायब हो गया है, क्या तुम लोगों ने उसे देखा? नहीं, हमने उसे नहीं देखा। जॉय के साथ गांव के और बच्चे भी गायब हुए हैं। सारे लोग पुलिस के पास जा रहे हैं। पता नहीं कौन गांव के बच्चों को गायब कर रहा है। ये जरूर जादूगर लुसेटा का काम लगता है। वो गांव के नादान बच्चों को गुलाम बनाकर उनसे मनचाहा काम करवाना चाहता है। हमें गांव के बच्चों को जादूगर की कैद से छुड़ाना होगा। एंजल और डेजी उल्लू के पीछे जादूगर लुसेंटा की गुफा तक पहुँचे। एंजल और डेसी,
लूसेटा जादूगर की सारी शक्तियाँ उसकी छड़ी में है। मैं जादूगर का ध्यान भटकाऊंगा। हमें किसी भी तरह जादूगर की छड़ी को तोड़ना होगा। उल्लू ने एक मंत्र पढ़ा, तब गुफा का दरवाजा खुल गया। तीनों लोग अंदर जाकर एक पत्थर के पीछे छिप गए। हमें छोड़ दो प्लीज, मुझे बहुत तेज सुसु आ रही है और यहाँ टॉयलेट भी नहीं है। हमें छोड़ दो प्लीज। अपनी सुसु पर कंट्रोल कर लड़के। मैंने तुम लोगों को किसी उद्देश्य से पकड़ा है। मैं तुम्हें अपनी जादू से सम्मोहित करके शहर भेजूंगा और बैंकों से पैसे चोरी करवाऊंगा। तभी उल्लू जादूगर के पास पहुंच गया। मैं तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य में सफल नहीं होने दूंगा। ओहो मेरे प्यारे दोस्त उल्लू, आखिर तुम वापस आ ही गए, लेकिन अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जादूगर अपनी छड़ी से उल्लू को मारना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही एंजल और डेजी चुपके से जादूगर के पीछे पहुंच चुके थे। उन्होंने जादूगर के हाथ पकड़ लिए और उल्लू अपनी चोट से जादूगर की छड़ी छीन कर ले गया। उसने जमीन पर छड़ी पटक कर तोड़ डाली। छड़ी के टूटते ही जादूगर बेहोश होकर गिर गया। मुझे माफ कर देना एंजल और डेजी, मैं तुम लोगों का मजाक उड़ाता था, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने मेरी जान बचाई। तुमने ठीक कहा था, समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मैं अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा हूँ। ये जानकर हमें बड़ी खुशी हुई कि तुम्हें अपने किए पर अफसोस है। आगे से सभी के साथ सम्मान और प्यार से पेश आना। अब चलो इस जादूगर को उठाते हैं। सारे लोगों ने मिलकर जादूगर को उठाया और पुलिस के पास ले गए।